नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार, गोरखपुर से। आज हम सभी लोग व्याकरण में पत्र लेखन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन, का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस माध्यम का प्रयोग करता है भेजने के लिए, उसे हम पत्र के नाम से जानते हैं। अब ये पत्र लेखन के जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, तो पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं औपचारिक और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं अनौपचारिक। इस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर होता है? दरअसल दोनों पत्रों में क्या अंतर होता है? औपचारिक जो पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र। पहले अनौपचारिक हम समझ लें कि अनौपचारिक जो पत्र होता है उसको हम किसको लिखते हैं? माता, पिता, भाई, बहन, मित्र, रिश्तेदार, एवं संबंधियों को लिखा जाने वाला। संबंधियों को लिखा जाने वाले पत्र को हम कौन सा पत्र कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। जिसको हम दूसरे नाम पर यदि हम कहें, जिसको हम संबंध वाद के नाम से भी जानते हैं। संबंधियों को लिखा जाने वाले पत्र, माता, पिता, भाई, बहन, मित्र, रिश्तेदार एवं संबंधियों को लिखा जाने वाले पत्र को हम अनौपचारिक पत्र के नाम से भी हम जानते हैं। वही हम दूसरी तरफ देखें तो जो अनौपचारिक पत्र होता है, औपचारिक जो पत्र होता है, इसमें कार्यालय होता है, दूसरा होता है शिकायती भी होता है, तीसरा उसमें आवेदित भी होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि आवेदित कार्यालय, शिकायती, यानी एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखा जाने वाले पत्र को हम कार्यालयी पत्र के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो शिकायती पत्र में हम देखते हैं कि किसी सामाजिक दुर्व्यवस्था, किसी सामाजिक घटना एवं समाज में ऐसे विषय वस्तु जिनकी उपेक्षा
अधिकारियों के द्वारा की जा रही है या समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को लिखा जाने वाले पत्र को हम शिकायती पत्र के नाम से, इस तरह से। अब हम देखें अगले में आवेदित पत्र। आवेदित पत्र वह पत्र होता है जो किसी संस्था में, संस्था क्या है, विद्यालय भी हो सकता है, कार्यालय भी हो सकता है, में हम नौकरी के लिए, फीस माफी के लिए, यानी ये जो होता है हम उसमें जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरह से इसको आवेदित पत्र के नाम से हम, आइए एक पत्रों का हम अवलोकन करें। पहला प्रश्न यदि हम देखें, यदि हम पहले प्रश्न को देखें, वैसे स्थिति में हमें देखेंगे प्रश्न जैसे है गली, प्रश्न है गली मोहल्ले में, गली मोहल्ले में होने वाले, गली मोहल्ले में होने वाली गंदगी की समस्या को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। इस तरह से यदि यह जैसे प्रश्न होता है, इसको हम कौन सा पत्र कहेंगे, औपचारिक। कौन सा पत्र कह रहे हैं, औपचारिक। औपचारिक पत्र कहेंगे। पहले वाले पत्र में आएगा औपचारिक। तब देखिए, गली मोहल्ले में होने वाली गंदगी की समस्या को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। तो लिखिए कैसे, शुरुआत कैसे होगा, फॉर्मेट देखिए। पर छोटा सा हम फॉर्मेट बना रहे हैं, उसी के हिसाब से हम पत्र लिखते हैं। ये मान लीजिए आपका पेपर है, पेपर वाला कॉपी है, उधर हो गई है, थोड़ा और इधर आ जाए। मान लीजिए ये आपका पेज है, पेज होता है ऐसे। पेज का जो बाएं साइड होता है, इतना हम मार्किंग करते हैं। अरे प्रश्न उठता है कि मार्किंग क्यों करते हैं, तो फाइल लगाने के लिए, चित्र करने के लिए, आउटपुट लगाने के लिए इत्यादि, जिससे मुड़े ना, ये मार्किंग साइड इतना छोड़ते हैं। फिर हम लिखते हैं आपकी किताब में जिस तरह से, उसी तरह से पहला फॉर्मेट देखें, ऐसे लिखते हैं परीक्षा
भवन, नई दिल्ली 114506। इस तरह से फिर यहाँ लिखते हैं सेवा में श्रीमान खंड विकास अधिकारी। कहाँ होंगे? गोला बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 2734। ऐसे हो गया। फिर विषय लिखते हैं यहाँ। विषय क्या है? गंदगी की समस्या। गंदगी की समस्या है। फिर यहाँ लिखते हैं महोदय। महोदय महोदय लिखने के बाद हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। सविनय निवेदन है कि मैं गोला क्षेत्र की। फिर नीचे लिखते हैं आपका। यहाँ नगरवासी लिखते हैं जो। ठीक। अब देखिए इसी को हम कैसे लिखते हैं बड़े स्तर में, वह इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ लिखेंगे आप ऐसे। परीक्षा भवन। ठीक। थोड़ा और इधर आ जाएंगे हम लोग। लिखेंगे यहाँ से परीक्षा भवन। दिख रहा है परीक्षा भवन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 114567। परीक्षा भवन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 114507। जो भी है आगे लिखेंगे। इसके बाद से हम जब देखते हैं तो यहाँ लिखते हैं सेवा में। सेवा में श्रीमान खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी कहाँ होंगे? गोला बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये हो गया। विषय लिखेंगे आप गंदगी की समस्या के लिए। हो गया। यहाँ लिखेंगे महोदय। महोदय लिख के यहाँ लिखेंगे। नीचे से क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है। सविनय निवेदन है कि। सही है, सबको दिखाई दे रहा है। सविनय निवेदन है। अब इसी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं महोदय करके। नीचे जगह नहीं है, ऐसे करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है। छोटा छोटा लिखते हैं सविनय निवेदन है कि।
मैं गोला क्षेत्र का अस्थायी निवासी हूँ। मेरे क्षेत्र में बनी हुई नालियाँ टूट गई हैं, जिससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी रास्तों पर फैल जा रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सही है। अतः क्या लिखेंगे? अतः पदार्थ लिखेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त समस्या का समाधान करने की कृपा करें। इस तरह से यहाँ लिखेंगे आपका, यहाँ लिखेंगे नीचे समाज सेवी। इस तरह से आप देखेंगे इस वाले पत्र के माध्यम से औपचारिक आपको एकदम समझ में आएगा कि औपचारिक पत्र जो होता है वह शिकायत या समस्याओं से भरा होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं को संबंधित अधिकारी के माध्यम से दूर करने का प्रयास करता है। और इस तरह से पत्र देख लीजिए, इस तरह से फॉर्मेट होता है। परीक्षा रोल नई सेवा में श्रीमान खंड विकास अधिकारी गोला बाजार गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पिन संख्या 27 विषय गंदगी की समस्या हेतु महोदय शब्द निवेदन। उसी फॉर्मूल को हम बड़े रूप में आज लिखें। परीक्षा गोरखपुर उत्तर प्रदेश 11:45 सेवा में श्रीमान खंड विकास अधिकारी गोला बाजार गोरखपुर उत्तर प्रदेश 27/04 विषय गंदगी की समस्या के लिए आवेदन पर महोदय। तो महोदय जगह नहीं थी तो यहाँ से लिखा महोदय सविनय निवेदन है कि मैं गोला क्षेत्र का स्थायी निवासी हूँ। मेरे क्षेत्र में बनी हुई नालियाँ टूट गई हैं, जिससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी रास्तों पर फैल जा रहा है,
जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त समस्या, जो समस्या ऊपर लिखी गई है, उपरोक्त समस्या का समाधान करने की कृपया, और नीचे लिखेंगे आपका समाजसेवी, भवदी, नगरवासी, कुछ भी लिख सकते हैं।